गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक टू करेंसी वेदा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ USD INR का चार्ट लिया हुआ है। जो टाइम फ्रेम हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं और ये 27 अक्टूबर के एक्सपायरी का चार्ट है। तो ये मंथली एक्सपायरी का चार्ट है। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो है आपका वेव 5th का वेव 4th के कंसोलिडेशन में चल रहा है। तो अगर ये यहाँ इस स्विंग के ऊपर निकलेगा तो हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, नीचे में 5 से 7 पैसे का स्टॉप लॉस 1:2 के लिए प्लान करेंगे। या सेकंड सिनेरियो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर 81% पे ग्रीन कैंडल बनता है पॉजिटिव और कैंडल का ब्रेकआउट होता है तो हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस ऊपर में 1:2 के लिए हम प्लान करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली वैसा हुआ नहीं। यहाँ खुलने के बाद हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। दैन आफ्टर 61% के लेवल पे ये हॉवर करके यहाँ पे काफ़ी देर सपोर्ट लेने की कोशिश की, ब्रेक किया। दैन जो क्लोजिंग है ये वापस से आपका 61.8% के ऊपर आ रहा है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ वेव 4th का कंसोलिडेशन चल रहा है, वेव 5th के वेव 4 का कंसोलिडेशन चल रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर हम फीबो डालते हैं तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि जनरली जो वेव 4th होता है वो आपका 38% से लेकर 50% तक का जो लेवल होता है वहाँ तक ये रीटेस्ट करता है। मतलब कि वेव 4th जो होता है वो 38% से 50% के बीच में कहीं ना कहीं पे आके ये वेव 4th का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि ये 38% के आसपास ही हॉवर कर रहा है। तो कल अगर मान लीजिए ये फ्लैट खुलता है या थोड़ा गैप अप खुलता है और इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम यहाँ लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, इस स्विंग का स्टॉप लॉस रखेंगे, ऊपर 1:2 के लिए प्लान करेंगे। अगर मान लीजिए कि ये यहाँ से ब्रेक करता है तो फिर चांसेस है कि ये 50% पे आए और 50% पे आके यहाँ पे एक आपका पॉजिटिव कैंडल बनाए। मतलब यहाँ से घूम जाना चाहिए USD INR को। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनता है तो कैंडल के ब्रेकआउट पे हम लॉन्ग करेंगे, नीचे में स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस ऊपर 1:2 के लिए प्लान करेंगे। मेक श्योर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट ट्रेड को प्लान करेंगे। प्लस सेकंड जो करेंसी पेयर है वो यूरो INR है। ये मैंने कल टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे जो भी अच्छा ट्रेड मुझे दिखता है मार्केट के अंदर या फिर हमारे टेक्निकल टीम को वो वहाँ पे ज़रूर अपडेट करती है कि यहाँ पे। तो यूरो INR कल जो है मैंने लॉन्ग यहाँ पे किया हुआ था इस लेवल के आसपास में 88.15 के आसपास में लॉन्ग का ट्रेड दिया था। जो पहला टारगेट था 88.32 का और जो सेकंड टारगेट था 88.35 का था। बट 88.39.75 का हाई लगाने के बाद, मतलब कि 88.40 का हाई लगाने के बाद यहाँ से फिर हमें एक सेलिंग देखने को मिला। तो काफ़ी अच्छा यहाँ डिसेंट सा प्रॉफिट हुआ। देन आफ्टर सेकंड हाफ में हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो अब अगर हम यूरो INR का चार्ट देखें तो यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी बनती है। ये एक अप मूव आया तो अगर यहाँ पे, क्योंकि अगर हम इसका डेली चार्ट देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि एक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड के अंदर ये यूरो INR है और हमने इसमें काफ़ी अच्छा शॉर्ट ट्रेड के अंदर पैसा भी कमाया। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन करे माइट भी हमें यहाँ पे एक करेक्शन पैटर्न देखने को मिले। तो हम इस स्विंग लो से स्विंग हाई का हम यहाँ पे फीबो डालेंगे। फीबो डालने के बाद अगर हम देखते हैं कि मान लीजिए कि ये यहाँ पे आता है और इधर कहीं कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन दिखाता है तो फिर हम एक बार शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे लेना प्रेफर करेंगे। जो भी स्विंग होगा स्विंग के ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे, नीचे में 1:2 के लिए प्लान करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ये वापस से नीचे को आना चाहिए और 81% के आसपास में या फिर मान लीजिए 111% के आसपास में यहाँ पे ये एक फॉर्मेशन करके देन आफ्टर ABC के फॉर्मेशन में ऐसे कुछ यहाँ पे बाउंस होना चाहिए और प्राइस एक्शन बनना चाहिए। तो देखते हैं ऐसा होता है या फिर कोई और प्राइस एक्शन बनाता है। तो हम अभी, क्योंकि ये काफ़ी इमेच्योर वेव है तो हम यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते कि ABC का फॉर्मेशन होगा या फिर ये सीधा 1 2 3 4 5 के पैटर्न में ऊपर को निकलेगा। बट क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको डॉलर इंडेक्स का भी चार्ट दिखाया था और वहाँ पे मैंने बताया था कि डॉलर इंडेक्स का ऑलमोस्ट टॉप लगने वाला है। तो वहाँ पे टॉप लगने का मतलब ये हुआ कि यूरो INR GBP INR ये सारे ऊपर को शूट करेंगे। तो हमें यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। तो क्योंकि हम इंट्राडे में ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये थोड़ा गैप अप खुल के अगर ऊपर को निकलता है तो हम लॉन्ग का भी ट्रेड ले सकते हैं। बट इसके चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि ये सारे जो है ये रेजिस्टेंस का एरिया यहाँ पे तो हो सकता है कि अगर ऊपर आए तो यहाँ से हमें एक सेलिंग देखने को मिले। तो हम यहाँ पे एक प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर हमें कुछ यहाँ पे इस टाइप का प्राइस एक्शन दिखता है तो हम शॉर्ट के साइड का ट्रेड लेंगे, स्विंग के ऊपर का स्टॉप लॉस 1:2 के लिए हम नीचे में प्लान करेंगे। अगर हम GBP INR की बात करें तो बेसिकली यूरो और GBP में फ़िलहाल कोई ट्रेड नहीं बन रहा है तो मैं यहाँ पे ट्रेड ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो कंजर्वेटिव ट्रेडर है मैं आपको बोलूँगा कि आप इसे अवॉइड करें, अभी यहाँ पे ट्रेड ना लें। बट GBP में अगर हम देखें तो ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस का लेवल था जहाँ से मल्टीपल टाइम टेस्ट करके ये ब्रेक किया, इसका ब्रेकआउट हुआ। तो अगर यहाँ आके ये हॉल्ट करता है और यहाँ एक 15 मिनट का पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, ऊपर में 1:2 के लिए हम प्लान करेंगे अगर कैंडल का ब्रेकआउट होता है तो। बट दिस इज़ ओनली फॉर लाइक बहुत अग्रेसिव ट्रेडर। जो कंजर्वेटिव है वो यूरो और GBP को फिलहाल फॉर द टाइमिंग अवॉइड करें क्योंकि जब तक डॉलर इंडेक्स का हाई नहीं लगेगा यहाँ पे हमें एक डिसाइसिव मूव देखने को नहीं मिलेगा।
सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। हैप्पी वीकेंड।